दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। पेपर सभी के अच्छे हुए होंगे और अच्छे हों भी क्यों नहीं। जो साथी नियमित रूप से अपने से जुड़ा हुआ है, अपने परिवार से है, जो भी अपने वीडियो देखे हैं, वो उन सभी से जो है मैं इतना कहूँगा कि 40% घुमा फिरा के जो भी मॉडल पेपर मैंने करवाए हैं और जो पीवाई भी करवाए हैं, उन सभी से घुमा फिरा के 40% अपने मॉडल पेपर में से और पीवाईक्यू में से हिंदी का मटेरियल उठाया गया है। टीजीटी और पीजीटी से, पीआरटी का मैंने देखा नहीं है, तो अच्छा हुआ। तो जो है ये टीजीटी और पीजीटी का जो है हिंदी का पार्ट सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन तो नहीं हैं, हाँ टीजीटी के तो सही सभी हैं, लेकिन पीजीटी के शायद 3-4 क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। तो आइए, तर्क सहित बिल्कुल स्टिक विश्लेषण रहेगा। औरों की तरह तुक्के तो मारने आते नहीं है भाई, और नहीं मारने की आदत। यहाँ बिल्कुल स्टिक पढ़ाया है और पढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है टीजीटी का। यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प सुनिए। तो जातीय अभिमान, जाति प्लस अभिमान, संगत चुनना भाई। ये असंगत है, क्योंकि यहाँ पे जाति छोटी मात्रा होनी चाहिए थी, गलत है। पर्यूषण, परि प्लस उषण, यहाँ भी उषण ये बड़ी मात्रा है संधि विच्छेद में, तो क्या हो जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला बड़ी बड़ाऊ है, तो यहाँ भी बड़ाऊ होना चाहिए था, पर्यूषण। ये भी गलत है। वधवीच्छा, वधु प्लस इच्छा, यहाँ पे वधु को मात्रा बड़ी आनी चाहिए थी, ये भी गलत है। तीनों गलत हैं। महेंद्र जालिक, महा प्लस इंद्र जालिक, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शब्द में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कूजन हुआ है इसमें, कुमार, कुमार में नहीं हुआ है। कुमार अपने आप में एक मूल शब्द है। कुचेष्टा, इसमें भी हुआ है। कुमति, इसमें भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या बताया इसने, क्या पूछा है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम जो सही नहीं है पूछा है भाई। वैमनस्य, सोमनस्य, ये यूं का यूं उठाया गया है जो आपने करवा रखे हैं। अब पेपर कौन सा था इस बात का मुझे पता नहीं है। अभिमानी, निरअभिमानी, ये भी सही है। अभ्यर्थी, प्रत्यार्थी, ये भी सही है। स्वार्थी और निस्वार्थ, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन जो है वो गलत रहेगा, क्योंकि स्वार्थी का निस्वार्थी बनेगा, न कि निस्वार्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। देखो कौन सा असंगत जो सही नहीं है। अंग और अ है, अयोग व ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है। ड और ढ उच्चित व्यंजन है, बिल्कुल सही है। तीनों से स्पर्श संघर्षी, ये गलत है भाई असंगत, क्योंकि स्पर्श संघर्षी नहीं बल्कि से ये स्पर्श ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। स्पर्श नहीं, सॉरी, संघर्षी है ये, ठीक है ना, संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षित वो होते हैं कौन से, जो छ जय जय होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है गलत है। ए औ अर्ध संवर्त, ये सही है। जो वर्ण का टॉपिक है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से जो है करवाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। दूरदर्शन,
फिल्म स्ट्रिप, ओवर हेड प्रोजेक्टर और फिल्म। तो भाई इसका निश्चित नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता इसका, लेकिन मेरे हिसाब से इसका दूरदर्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसमें नेक्स्ट में। शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? पूर्ण से अंश की ओर होता है ये तो, प्रेरणा से तर्क की ओर, ये सूत्र मैंने कभी नहीं सुना भाई। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी होता है, उपयुक्त सभी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 आंसर हो जाएगा, 2। आगे देखो, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द मनुजात का जो है, मनुजात और मनुजाद, इनका बताइए। तो कौन सा होगा इसका? देखो, मनुष्य को खाने वाला और मनुष्य से पैदा हुआ, गलत। मनुष्य से उत्पन्न हुआ और मनुष्य से उत्पन्न हुआ और अफ्रीकी निवासी, गलत है। मनुष्य से उत्पन्न और मनुष्य को खाने वाला, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो भाई, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। तो ई है बड़ी, द्रौपदी, जानकी, वाल्मीकि, यही गलत है इसमें, क्योंकि वाल्मीकि में ई लास्ट में जो है छोटी है, बड़ी आनी चाहिए थी। तो यही है इसमें असंगत। महात्म में वैधव्य पुलस्त्य ये प्रत्यय है। तर में महत्तर, बृहत्तर, दृढ़तर तर प्रत्यय है। ए भागिने, पाथे और वैतने ए प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे पूछ लिया इसने तत्सम तद्भव से। देखो क्या पूछा है, गर्त का गड्ढा होता है, अनुपयुक्त पूछा है जो सही नहीं है। जृंभिका, जवाई ये गलत है। श्रमटक, चमगादड़, परिकुट, परकोटा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जम भाई होता है न कि जमवाई। जम भाई होता है आदम में भाव और ई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शायद पीजीटी वाले का आ गया मेरे ख्याल से, या फिर इसी का, पता नहीं। हाँ इसी का है, ये इकट्ठी पीडीएफ है भाई, माफ़ करना, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाया था। देखो, समस्त पद एवं समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो क्या है? लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष, बिल्कुल सही है। पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचक्की होती है पानी से चलने वाली चक्की। नवयुग, नव है जो युग, और परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, और तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आ गया गद्यांश। तो गद्यांश के प्रश्न देख लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है, तो मैंने पढ़ा था ये। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा, युद्ध की अनुपस्थिति। 41 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा इसका, दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जगाना, ऑप्शन नंबर 3।
गद्यांश में प्रयुक्त दो की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो अनुपस्थिति में दो उपसर्ग हैं, बिल्कुल सही हैं इसमें दो उपसर्ग, अन और उप, ठीक है ना। मनुष्यता ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये गलत है भाई, ये है असंगत, क्योंकि मनुष्यता मानवता ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। प्रत्येक अव्ययभाव समास एक एक, बिल्कुल सही है। विषमता में व्यंजन संधि, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा इसका, क्योंकि यही जो है गलत है और बाकी सही है। विषमता में क्या होता है, वि प्लस सम, तो व्यंजन संधि का एक नियम है, देखो ये वाला सम आ जाएगा इसमें से। तो व्यंजन संधि का क्या नियम है कि इस से पहले क्या हो, यदि ई और ओ हो तो ये किस में बदल जाएगा, इस पै वाले से में बदल जाएगा। तो वी प्लस समता ये बनेगा इसका संधि विच्छेद, तो तब बना विषमता। ठीक है, मैंने तर्क सहित आपको बता दिया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, पर्यायवाची की दृष्टि से असुमिलित को सुनिए। तो जो सुमिलित यानी कि ठीक नहीं है, तो कौन सा इसमें, तरंग का, ऊर्मी, वीची, कनोल, तीनों सही हैं। तरणी का, नौका, द्रोणी, करवाल, ये करवाल इसका गलत है भाई, यही गलत हो जाएगा इसमें। तोता, रक्ततुंड, कीर, सूगा, तीनों सही हैं। योनि, अपत्यथ, जन्मवत्रम और व्रति कुहर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ये है सुमिलित है। 45 का देखिए क्या है, समुद्र में लगने वाली आग दावानल, असंगत पूछा भाई, तो यही गलत है इसमें, दावानल नहीं बल्कि ये समुद्र में लगी हुई आग बड़वानल होती है, बड़वानल। ये बिल्कुल करवाए हुए हैं, लगभग क्वेश्चन जो है वो 40 के लगभग 50% जो पेपर है वो मटेरियल आया हुआ है वो अपने मॉडल पेपर से। पीछे जो है वीडियो पड़ी है मॉडल पेपर की, उठा के देख लेना, किसी को यदि डाउट लग रहा हो तो। यही इसमें गलत हो जाएगा, असंगत है। लोक प्रसिद्ध बात जिसके वक्ता का पता न हो, किंवदंती, ये सही है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अधूढ़ा, ये रिपीट हो रहे प्रश्न सारे जो हमने करवाए हो, अधूढ़ा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ये भी सही है। तो इसमें असंगत कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, यही असंगत है। दावानल होती है जंगल में लगी हुई आग। आगे देखिए भाई, तो शायद टीजीटी के तो ये हो चुके होंगे, ये साइकोलॉजी के आ गए शायद, अब ये आ गए पीजीटी के कुछ एक प्रश्न, देखो इनको, पीजीटी के हैं भाई ये। असंगत सुनिए, तो असंगत कौन सा है, देखो थोड़ा सा, हाँ अब देखो भाई, एक मिनट, हाँ, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। क्रिया के बारे में पूछा है, अध्यापिका छात्राओं को भूगोल पढ़ा रही है, द्विकर्मक क्रिया, बिल्कुल है। जैसे छात्राओं और भूगोल 2 कर्म हो गए इसमें, एक छात्राओं कर्म हो गया, एक भूगोल, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया सही है। निशित जोर जोर से हंस रहा है, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, उदास होना, जीना, मरना, तैरना, उड़ना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। आगे देखो, तीसरा है, मदारी अनेक करतब दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, अकर्मक क्रिया, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें असंगत है, क्योंकि यहाँ पे अकर्मक नहीं बल्कि जो कर्तव्य
जो कर्तव्य दिखलाकर, ये जो है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, न कि अकर्मक क्रिया। तो यही इसमें असंगत हो जाएगा। लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले ही मरा, ले ही मरा रंजक क्रिया, ये भी सही है। मतलब अरंजक क्रिया कौन सी होती है, मैंने बता रखा है क्रिया का जो चैप्टर करवाया था, यानी कि अपने साथ मतलब मूल क्रिया के साथ जो है लगकर जो एक क्रिया और जुड़ जाए और वो क्रिया अपने मूल में न रहकर किसी और अर्थ का बोध करवाए। ले ही मरा, ले ही मरा का मतलब वो मर तो नहीं गया, लेकिन मतलब इसका अर्थ जो है मतलब ले लिया, लिया के अर्थ में है, लेकिन मरा, मरा का मतलब मरना नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे रोगी उठ बैठा, ठीक है ना, तो उठ बैठा, ऊँट खड़ा हुआ, ये रंजक क्रिया है। रंजक क्रिया का मतलब बता रखा मैंने कि मतलब जो अपना अर्थ को छोड़कर किसी क्रिया के साथ लगकर वो किसी और अर्थ में जो है प्रयुक्त हो जाए। रंजक का मतलब होता है उसमें मूल क्रिया में रंग भरना, ठीक है ना, उसकी शोभा बढ़ाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प क्या हो जाएगा इसका, देखो क्या है, आकृष्ट विकृष्ट सही है, आह्वान अनाह्वान ये गलत हो जाएगा इसका, कलंकित निष्कलंकित ये भी सही है, ऐहिक पारलौकिक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आह्वान और अनाह्वान, आह्वान का होता है विसर्जन, क्या होता है विसर्जन, ये होता है भाई इसका। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, और बुलाना किसी नॉर्मल यानी कि सामान्य व्यक्ति को नहीं, किसी देवी देवता का आह्वान करना। देवी देवता को बुलाने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वो आह्वान होता है। और विसर्जन क्या होता है, उसको जो है मतलब एज एक बहा देना, ठीक है ना। जैसे भाई कोई भी हम टूटी फूटी भगवान की मूर्ति है उसको हम पानी में विसर्जित करते हैं, तो उसका बोलते हैं विसर्जन करना, ठीक है ना। तो आह्वान का विसर्जन होता है, तो यही इसमें असंगत हो जाएगा। कलंकित आप समझते ही हो, ऐहिक का मतलब होता है इस लोक में, और पारलौकिक का मतलब होता है दूसरे लोक में। ये तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा आंसर। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ पे औरों की तरह तुक्के और रटंत प्रणाली नहीं है दोस्तों, होगा बिल्कुल तर्क सहित होगा और सही होगा। निम्नलिखित में से मौनवाचन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, उचित लय और गति प्रदान करना, स्वाध्याय की आदत विकसित करना, तीव्र गति से पढ़ाने का अभ्यास करना, अर्थ ग्रहण कर उसका केंद्रीय भाव समझना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका शायद निश्चित तो है नहीं, जो निश्चित नहीं होगा उसको बताएंगे नहीं भाई, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें नहीं है पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि ये 2, 3 और 4 ये इसमें आते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 95% है भाई, 5% निश्चितता नहीं है इसमें। आगे देखो, वर्णों की ध्वनिगत विशेषताओं के संदर्भ में असंगत सुनिए जो सही नहीं है। देखो असंगत वाले कितने आ गए, इन 20 में पीजीटी में जो ना 6 लेवल की दे रखी है, यानी कि जो बच्चे जुड़े नहीं हैं, सामान्य तैयारी वाले बच्चों ने जो नहीं यहाँ पे गच्चा खाया होगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो ऊ, पस, स्वर्त और वर्तमुखी बिल्कुल सही है। री, अग्र, संवृत और वर्तमुखी ये गलत है भाई, क्योंकि री वर्तमुखी नहीं है। वर्तमुखी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुंह जो है हमारा बिल्कुल गोलाई में हो जाए, जैसे ऊ बोलते हैं तो वर्ताकार हो जाता है मुंह, तो वर्तमुखी नहीं है। बाकी यही गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर 2।
ए मध्य ह्रस्व उदासीन, बिल्कुल सही है। आ पश्च विपरीत और आवृतमुखी। जो वर्ण का चैप्टर करवा रखा है, बिल्कुल एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं है। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से अशुद्ध समूह का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध समूह? सीधा सादा, अठोत्तर, ऊह अपोह। पहला ही है भाई, पहला सीधा और सादा आएगा इसका। सीधा और सादा, अठेतर होता है इसका। और ऊह अपोह में क्या हो जाएगा? ऊ को ऊ बड़ा हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही है इसमें। दासर्थी, स्थायित्व, विद्यार्थी परिषद, तीनों सही हैं। शोधिजन, प्रेयसी, निजीकरण, बिल्कुल सही है। और वैश्या, शशिभूषण और शक्तिकरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? एक सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, समास की दृष्टि से संगत विकल्प सुनिए। चक्षुश्रवा, इतरेतर दौंडव, बिल्कुल गलत है, क्योंकि चक्षुश्रवा आँखों से सुनता है जो। कौन? अर्थात वह प्राणी किसी और का बोध करवा रहा है, सांप। बहुब्रीहि समास होना था यहाँ पे। आपाद मस्तक, ये मतलब क्या होना था? आपाद मस्तक, ये तत्पुरुष समास होना था। और जातिगत अधिकरण पुरुष, ये भी सही है। ये सही नहीं है, जातिगत, इसका ध्यान नहीं आ रहा भाई, कौन सा बनेगा इसका? श्रम साध्य है इसका, ये हो जाएगा श्रम से साध्य है। ठीक है ना, श्रम से साध्य। ऑप्शन नंबर 4, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष, साध्य का मतलब सफलता, क्योंकि जो सफलता है वो सफल, साध्य में साधन किस कौन है? श्रम। तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संधि की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प सुनिए जो ठीक नहीं है। दत्यारी, गत्यानुसार, अग्न्याशय, यण संधि। तो कौन सा हो जाएगा? तो दत्यारी, दत्य प्लस अरी, ये भी गलत है, ये उसमें आ जाएगा दीर्घ संधि में। गति प्लस अनुसार, ये सही है। अग्न्याशय, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? यण संधि, ये पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। मित प्लस आहार, विकलांग, भूद्रव, ये दीर्घ संधि तीनों हैं। दिग्विजय, अब्ज, वृत नेत्र, ये तीनों व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। वयोवृद्ध, प्रोधा, प्रादुर्भूत, वय है प्लस वृद्ध, पुरः है प्लस धा, और प्रादुः प्लस भूत, ये विसर्ग संधि है। ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी अध्यापक की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, हिंदी भाषा पर विशिष्ट अधिकार ये कोई खास नहीं है, शिक्षा तथा उपाधियाँ, ये भी सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदी भाषा पर विशिष्ट अधिकार, विशिष्ट अधिकार कोई होना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी ये तीनों वैसे होना ज़रूरी तो है, लेकिन मतलब सामान्य रूप से इसमें ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग यही आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो भाई, किस विकल्प में उपसर्ग विभाजन नियमानुसार है? तो अपरिग्रह, अप्रोक्ष, अर्पण, अप उपसर्ग। देखते हैं, आणिक, आवश्यक, आधुनिक, निःशुल्क, निष्पक्ष, निस्वार्थ, ये सही है भाई, बिल्कुल। इसमें तीनों में निश उपसर्ग है। कौन सा? निश। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। व्याधि, विक्षण और व्यतिरेक, व्याधि में वी उपसर्ग वी छोटी आती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो और भी है क्या, और नहीं है भाई। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन में संदेह है, बाकी और हूबहू मिलान कर लेना, सही आएगा। बाकी और जो है क्वेश्चन मेरे पास थे नहीं, पीआरटी का अभी पेपर हुआ नहीं था भाई मेरे पास। यदि कोई क्वेश्चन पेपर आया तो करवा देंगे। बाकी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ पेपर आपका, और अब आगे तैयारी पे ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।